श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन सत्त्वदर्शिनः। 34। अर्थ विज्ञान तत्सत्य विद्धि जानने का प्रयास करें, प्रणिपातेन सद्गुरु के चरणों में जाकर प्रश्न करना, नम्रतापूर्वक प्रश्न पूछना, सेवाया सेवा करके, उपदेशयन्ति सिखाएंगे, वो तुम्हें, ज्ञानम ज्ञान, ज्ञानिन, आत्म साक्षात्कारी, तत्व दर्शन, सत्य का दृष्टा, यानी आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पण करके सत्य को जाने। विनम्रतापूर्वक उनसे प्रश्न पूछें और उनकी सेवा करें। वह आत्मज्ञानी महात्मा आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करने में सक्षम होंगे क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। आख्यान। ये जानते हुए कि आत्मज्ञानी होकर यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। इसका उत्तर श्री कृष्ण इस श्लोक में देते हैं। जिस दिन वे कहते हैं 1. आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पण। 2. विनम्रतापूर्वक उनसे प्रश्न पूछें। 3. उनकी सेवा करो। केवल हमारी सोच के आधार पर अंतिम सत्य को नहीं समझा जा सकता। भागवतम कहते हैं, अनाद्यविद्या युक्ति पुरुषायत वेदानाम स्वतो न संभवन्यस्तत्वज्ञो ज्ञान दो भवेत 11.22.10। जीवित आत्मा की बुद्धि अनंत जन्मों तक अज्ञान के बादलों से ढकी रहती है। अज्ञान से ढकी होने के कारण बुद्धि केवल स्वप्रयास से अपनी अज्ञानता को दूर नहीं कर सकती है। मनुष्य को भगवत से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, परम सत्य को जानने वाले भगवान से। वैदिक शास्त्रों ने आध्यात्मिक मार्ग में गुरु के महत्व का बार बार उपदेश दिया है। आचार्यवान पुरुषो वेद, छांदोग्य उपनिषद 6.1.4.2। वेदों का ज्ञान केवल गुरु के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। पंचदशी का वर्णन इस प्रकार है। तत्पदम गुरु हद्ववंध्व सेवा निर्मल चेतसम सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोद्यान विधीयते 1.2। शंकाओं को त्याग कर शुद्ध मन से गुरु की सेवा करो, तब वे शास्त्रों का ज्ञान और ज्ञान प्रदान करके आनंद प्रदान करेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, यावत गुरुर्न कर्तव्यो तवन मुक्तिर्न लभ्यते। जब तक आप गुरु के प्रति समर्पण नहीं करते, आप मानसिक शक्ति से मुक्त नहीं हो सकते। ईश्वर की अनेक प्रचुर कृपाओं में से सबसे महान कृपा वह है जब वह आत्मा को सच्चे गुरु के संपर्क में लाता है। लेकिन गुरु द्वारा शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देने का कार्य आध्यात्मिक ज्ञान देने से बहुत अलग है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए शिक्षक में गहरे विश्वास की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का ज्ञान हस्तांतरण शिक्षक को केवल शिक्षा की लागत का भुगतान करके भी खरीदा जा सकता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान अनुशासन की ऐसी किसी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नहीं दिया जाता, न ही इसे कोई कीमत चुकाकर खरीदा जा सकता है। जब शिष्य में विनम्रता का विकास होता है और गुरु शिष्य की सेवा भावना से प्रसन्न होते हैं, तब गुरु की कृपा से शिष्य के हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज अद्भुत नैशा मतिस्तव दुरुक्रम भी वास्तविकता को छूना महेयासन पाद राजोभिषेक निशिकिचना नम वर्णन यवत भागवतम 7.5.32। जब तक हम भगवत प्रेमी संतों के कमल चरणों में स्नान नहीं करते, हम दिव्य स्थिति का एहसास नहीं कर सकते। इसलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण ने भक्ति के साथ गुरु के पास जाने, विनम्रतापूर्वक सत्य के बारे में पूछताछ करने और सेवा से उन्हें प्रसन्न करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है।